हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी स्ट्रेटेजी के अंदर दोस्तों जिसमें आप डाउन ट्रेंड के बड़े मूव कैसे कैप्चर कर सकते हो। दोस्तों सिंपल सी स्ट्रेटेजी होने वाली है दोस्तों। हम किसी भी इंडिकेटर का काम में नहीं लेंगे, केवल आपको कैंडल देखनी है दोस्तों। कैंडल बेस पर हम ट्रेडिंग करेंगे कि आप कैंडल देख के ऐसे जैसे हाई कैंडल पर मार्केट का जहाँ पर हाई है वहाँ से आप एंट्री लोगे और आसानी से डाउन ट्रेंड का मूव कैप्चर करोगे। यहाँ पर हम सबसे पहले तो 1 आवर 15 मिनट या फिर 3 मिनट का भी चार्ट फ्रेम काम में ले सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई मूव को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले 1 आवर का चार्ट फ्रेम हम देखेंगे दोस्तों। कंप्लीटली रूल डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे रूल्स यहाँ पर बता दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि आप बीच में भूल जाओगे कि मैंने क्या क्या बोला था, पॉइंट्स कुछ मिस्टेक हो जाएंगे। आप इससे स्ट्रेटेजी के दोस्तों 75 से 95% तक एक्यूरेसी ला सकते हो यदि आप रूल को फॉलो करते हो, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ। यदि उस प्रकार से आप ट्रेडिंग सेटअप को बनाते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में आपको इस तरीके की कैंडल दोस्तों, मतलब जिसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल कह सकते हैं, बात उसके नाम से मतलब नहीं है दोस्तों। केवल अपने का फॉर्मेशन देखना है। इस प्रकार भी आप मतलब जिसमें विक लंबी होनी चाहिए। विक लंबी होने का मतलब है जिसमें सेलर्स की क्या होना चाहिए, ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि मार्केट में वहाँ पर सेलर ज़्यादा है। यदि इस तरीके की कैंडल आपको आइडेंटिफाई करना आ गया ना दोस्तों, तो आप ऐसे मान लीजिएगा कि जो डाउन ट्रेंड के मूव, बड़े बड़े मूव आपको देखने को मिलते हैं, उन मूव को आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो और इससे बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 आवर चार्ट फ्रेम पर। तो हम इस चार्ट को देखने से पहले दोस्तों आपको मैं अलग अलग एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल, और आप यदि आप चाहो तो मैं इसको लाइव भी क्या कर सकता हूँ, आपको चार्ट पर समझा सकता हूँ कि मार्केट में ऐसी कैंडल्स जब भी फॉर्मेशन होती है तो वास्तव में मार्केट का क्या होता है, डाउन ट्रेंड बनता है। जैसे इस हाई पर आपको क्या करना है, बाइंग करना है, और नीचे मार्केट का जितना भी बड़ा लो, जहाँ तक मार्केट लो बनाएगा वहाँ पर आपको बाइंग वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी थी दोस्तों। तो मार्केट में सबसे पहले तो जैसे जो आपको चार्ट दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले आप यहाँ पर 1 आवर का चार्ट आपको ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में ये 1 आवर का चार्ट है, तो यहाँ पर आपको ये जो कैंडल दिख रही है दोस्तों, इसके अंदर क्या है दिख रही है, लाइन दिख रही होगी विक। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये लाइन्स जो है दोस्तों मार्केट में अपने को क्या दिखाएंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगी ये चीज़ें। तो इन लाइंस को हमें क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस लाइंस के ऊपर यदि मार्केट जाता है या फिर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्केट में एंट्री क्या करेंगे, पुट करेंगे अपनी। एक मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, लाइन ड्रॉ कर लिए, और एक दूसरी जो लाइन थी दोस्तों, मैं दूसरी जो लाइन है, सबसे पहले जो दूसरी लाइन होगी दोस्तों, मैं यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी जो क्या है, एक विक यहाँ पर आपको दिख रही है, तो एक यहाँ पर क्या कर सकते हो आप मार्केट में के लिए एंट्री लगा सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर आ गया हूँ दोस्तों। अब वो 1 आवर का चार्ट फ्रेम था, क्योंकि वहाँ पर अपने को क्या करना है, कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है, और एंट्री जो पॉइंट बनेंगे अपने वो हमें छोटे टाइम फ्रेम पर देखना है दोस्तों। अब जैसे ही आप देखोगे कि मार्केट में एक छोटा सा मूव यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल दिख रही है, यहाँ पर एक आपको विक दिख रहे नज़र आ रही होगी दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों, आप कैंडल बेस पर भी क्या कर सकते हो, उस पर ट्रेड कर सकते हो यदि आपको कैंडल समझ में आती है तो। जैसे यहाँ पर देखो अनडिसाइड कैंडल थी दोस्तों, ना तो मार्केट ऊपर जा पा रहा था, ना कैंडल यहाँ पर ग्रीन फॉर्मेशन तो है लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। फिर यहाँ पर एक और रेड कैंडल में थी, कभी ग्रीन। मतलब छोटे छोटे जो भी कैंडल्स बनते हैं ना, वो अनडिसीजन कैंडल होती है दोस्तों। सिंपल सी लैंग्वेज में यदि मैं आपको बताऊँ तो वो अनडिसीजन कैंडल इसलिए कहती है कि न तो मार्केट वहाँ से ऊपर जा पा रहा है, नहीं नीचे। अब यदि कैंडल बेस पर आपको चीज़ें समझनी है तो आपको इस वीडियो पर 1000 लाइक करने होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर कैंडल बेस की ट्रेडिंग भी अलग से आपको वीडियो बना दूंगा दोस्तों। सबसे पहले हम अपने सेटअप पर आते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर यदि आप ट्रेड लेते हैं ना, छोटा सा आप स्कैल्पिंग कर सकते थे, क्योंकि स्कैल्पिंग तो आप छोटा सा मूव हो तो भी वहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन एक आपको सेटअप क्या करना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ तक का सेटअप बन रहा था। अब यहाँ पर आप देखिए कि छोटा सा जो मूव था दोस्तों, यहाँ पर भी आपको दिख रहा था। केवल हमें आइडेंटिफाई करना है इस तरीके की कैंडल जिसमें कि विक होनी चाहिए दोस्तों। अब यदि मैं वापस से दोस्तों आपको 1 आवर चार्ट फ्रेम पर लेके चलूँ, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना जो एक और कैंडल यहाँ पर क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो लाइन,
जिससे क्या पड़ जाएगा, आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो मार्केट में कौन से लेवल्स के आसपास है, कि हमें जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे कि उस चीज़ में ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आप न लगा पाए दोस्तों। अब जैसे मार्केट में जो ये कैंडल आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है आपके लिए। और मार्केट में यदि आप यहाँ पर एंट्री लेते हो तो यहाँ तक आप अपना पहला प्रॉफिट बुक आसानी से कर सकते हो, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, एक सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट पर हर कोई क्या करता है, अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऑर्डर्स लगाता है दोस्तों। अब मैं यदि आपको एग्जांपल और एग्जांपल दिखाऊं, 1 आवर चार्ट फ्रेम पर आपको बहुत से ऐसी कैंडल्स का फॉर्मेशन दिख जाएगा दोस्तों, जहाँ पर आपको क्या लेनी है, एंट्री ले सकते थे। जैसे यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल आपको दिख रही है इसमें भी उसी तरीके से क्या दिख रहा है, फॉर्मेशन दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एंट्री ले सकते थे और नीचे आसानी से प्रॉफिट भी हो सकता था। ये लाइंस आपको केवल ये प्रोवाइड करवाएंगी कि आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से लेवल है दोस्तों, क्योंकि मार्केट का मैं हर बार यही कहता हूँ, यदि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो आपका 80% से ज़्यादा काम मार्केट में हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस सब बाइंग के लिए आता सपोर्ट, तो यहाँ से आप एंट्री लेके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब जैसे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये लेवल, अब यदि यहाँ पर कोई मूवमेंट मिलता तो आसानी से हम कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि अपने को ये पता रहता है कि मार्केट में यहाँ से मार्केट का जो मूवमेंट होगा वो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता जल्दी से दोस्तों, इसलिए आसानी से ये आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। मार्केट में आपको ऐसे बहुत से ट्रेंड मिलेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है आप एक ही मार्केट में, अब लाइव मार्केट में देखिएगा, जब भी मार्केट इस तरीके की कैंडल मतलब इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल जब बनती है जिसमें कि लॉन्ग विक होती है दोस्तों, तो इसमें क्या करती है, आसानी से आपको बड़ा मूव कैप्चर आप आसानी से कर सकते हो। केवल आपको आइडेंटिफाई ये करना आना चाहिए कि मार्केट में जिन लेवल्स पर आप देख रहे हो दोस्तों, वो लेवल्स या तो अपने रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के आसपास होने चाहिए। अब जैसे मैं अदर एग्जांपल यदि देखूं दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखाऊं कि आप देखोगे कि मार्केट में सबसे पहले आपको 1 आवर चार्ट फ्रेम पर देखना है कि जिसमें आप आसानी से क्या कर सकते हो, लेवल्स प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे यहाँ पर एक आसानी से रेजिस्टेंस मिल चुका था, यहाँ पर कैंडल दिख रही है दोस्तों। अब यदि आप चार्ट को थोड़ा बड़ा करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पर चार्ट को देखिए दोस्तों, तो आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। बिल्कुल आसान था, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई थी आसानी से रेजिस्टेंस के आसपास, और यहाँ पर ये स्कैल्पिंग करके ये प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ पर छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते थे, छोटा स्कैल्पिंग करके क्या कर सकते हो, बड़ा प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हो। मैं हर बार यही कहता हूँ, बड़े मूव के चक्कर में कभी मत आइएगा दोस्तों। स्कैल्पिंग केवल बड़े मूव जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए ना दोस्तों कि हाँ मैं यहाँ से ये मूव कैप्चर कर सकता हूँ, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप क्या कीजिए, इसमें एंट्री कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आप बड़े मूव कैप्चर करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, कमा तो सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ उस बड़े मूव के लिए आप वेट कर सकते हो मार्केट के अंदर, कि हाँ इतना बड़ा मूव मैं कैप्चर कर सकता हूँ कि मार्केट कहीं तक भी जाए। अब वहीं से बीच में मार्केट अप ट्रेंड में आ जाए तो ये चीज़ें आपको ये करनी चाहिए, एनालाइज करना पड़ेगा। अब रूल जो क्या है दोस्तों, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1 लॉट से जो करना है दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर के अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि मैं या फिर जो भी कोई किसी का भी आप वीडियो देखते हो ये ट्रेडिंग सीखने के लिए, मैं हर बार यही कहता हूँ, आप हर बार क्या कीजिए, किसी भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी इंडिकेटर हो, सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग को, इसको पेपर ट्रेडिंग के ऐप पर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए दोस्तों। यदि वो वर्क कर रहा है उस तरीके से जिस तरीके से उसने बताया था, तो यदि वो वर्क कर रहा है तो आप उसमें अपना रियल पैसा लगा के फिर आप काम कर सकते हो। क्योंकि मैं ऐसा अपनी बढ़ाई कभी नहीं करता कि आप मेरी बताई हुई चीज़ों पर डायरेक्ट विश्वास कीजिए, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप मेरी बताई हुई चीज़ों को पेपर ट्रेडिंग कीजिए और फिर आपको लगता है कि वास्तव में रियल है कुछ, तो आप कीजिए। अब जैसे भी यहाँ पर यदि आप काम करना चाहो तो दोस्तों, यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप मार्केट के अंदर सबसे पहले 30 ट्रेडिंग सेशन करना है आपको 1 लॉट से। ये है आपका रूल।